एक आशा राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, एक आशा राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। काम रस त्याग प्यारे राम रस रहिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस रहिए, जाहि विधि तेरा जाहि विधि रहिए, हो जाहि विधि तेरा जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा जाहि विधि रहिए, जाहि विधि तेरा जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा जाहि विधि रहिए, जाहि विधि तेरा जाहि विधि रहिए, जाहि विधि तेरा जाहि विधि हरिलाल की जय, श्री रघुनाथ सरकार की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। विगत प्रसंगों में सभी लोग भागवत का महात्मा सुन रहे थे, तो आइए आज जहाँ से कल की कथाओं को विराम किया गया था वहीं से कथा प्रारंभ होती है। कल कथा का महत्व बताया गया था। महात्मा में नारद जी पूछते हैं, महाराज इस भागवत करना तो ठीक है और पढ़ना भी ठीक है, किंतु इस भागवत से कौन कौन से पापी कर, तो क्या बताया, पंचोग्र पापा छल छिद्र कारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाय ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाय। महाराज 5 प्रकार के पापी कर जाते हैं। कौन कौन से? तो कहते हैं पंचोग्र पापा छल छिद्रकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाया ब्रह्मस्वपुष्टा। कौन सा? पहला कौन सा है? तो ब्रह्मस्वपुष्टा, ब्रह्मघाती, जो ब्राह्मण की हत्या करता है। ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणा, जो गरीबों को सताता हो। क्रूरा पिशाचा, जो क्रूर हो। क्रूर का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति जो अभिमानी हो, अभिमान के कारण सामने वाले का अपमान कर दे, उसे कहते हैं क्रूर। पिशाचा, जो पिशाच कर्म करने वाला है। और एक कौन? जो निर्दयी हो, जिसे दया ना हो। क्रूरा पिशाचा इव निर्दया। इस प्रकार के 5 प्रकार के पापी करते हैं। अब कहा गया महाराज पापी ही करते, कहने लगे नहीं, जो इंसान जिंदा रहते हुए भागवत ना सुन पाए कभी, और महाराज अगर उसने मरने के बाद प्रेत बनकर भी इस कथा को सुन लिया तो उसकी मुक्ति निश्चित है। महाराज सभी ने कहा ऐसा भी होता है। अच्छा, क्या ऐसा होता है? क्या तरते हैं? क्या मरने के बाद क्या कोई तरता है? तो संत कुमार जी ने कहा निश्चित ही तरते हैं। मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ
अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्याश्रवणमात्रेण हरिश्चेत्तं समाश्रये। महाराज, मैं एक बहुत पुराना इतिहास सुनाता हूँ जिसमें अगर आपने हृदय से श्रवण किया तो यस्याश्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, पाप खत्म नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं पाप खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, पाप की हानि होगी। हानि का अर्थ है, तो जैसे अभी संकीर्तन चला है तो विधि का विधान जान हानि लाभ सही। तो यदि हानि होता है तो लाभ भी होता है। तो पुण्य की हानि होगी और पाप का लाभ होगा। पुण्य नष्ट नहीं होता, शास्त्री नहीं कहता पुण्य नष्ट। आपने जो पाप किए वो पाप नष्ट नहीं होते, हाँ ढके जा सकते हैं पुण्यों के द्वारा। यदि आपने पाप से ज्यादा पुण्य किए, अभी आपको एक लाइन लंबी सी बना के दे दी जाए और कही जाए इसे मिटाना नहीं और छोटी कर देना है, तो कैसे करें बताइए? कर पाएंगे बिना मिटाए? हम कर देंगे। उसके आगे एक बड़ी लाइन खींच दो, अपने आप छोटी हो जाएगी ना। जब उसके आगे एक बड़ी लाइन खींच देंगे वो स्वयं उससे छोटी हो जाएगी। तो कहने का अर्थ यह, हमारा पाप की जो रेखा है वो जो खींच चुकी है वो नहीं मिटने वाली, पर पुण्य की रेखा में उससे बड़ी खींच देंगे कि वो स्वयं से छोटी होगी। हमने जो कर्म किया उसका भुक्तभोगी भी होना। इधर लगा दीजिए इधर। भीष्म पितामह जी की कथा, कर्म भुगतना है, किंतु इसमें बस पाप की हानि होती है और पुण्य का लाभ होता है। तो कहते हैं महाराज कौन सी कथा है? तो कहते हैं एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण था। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। क्या होता है महाराज? तो कहते हैं कि एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण बहुत दिव्य था, अपने आसपास पूजा पाठ कराता था और अपना जीवन चलाता था, खूब धन था महाराज। किंतु जिस प्रकार सूर्य चमकता है उस प्रकार से उसका स्वरूप चमकता है। ऐसा लगता था जैसे दूसरा सूर्य जिनका मुखमंडल है, द्वितीय भास्कर। पर रहते कैसे थे? तो कहते हैं भिक्षु को। तो कहते हैं कि एक तो समस्या थी पत्नी, उसकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी महाराज। उसकी पत्नी का नाम क्या था? तो धुंधली। अब कहते हैं नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, व्यक्ति के स्वभाव का नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। आप किसी का भी नाम देख लीजिए, पहले इसीलिए महाराज नाम बहुत सोच समझ के रखे जाते थे कि ऐसा रखे जो भगवान से जुड़ता नाम हो। ऐसे नाम सोच समझ के रखे जाते थे। क्यों? कि नारायण जैसा नाम रहेगा वैसा ही स्वरूप रहेगा। आप महाराज कर दीजिए सूर्य का नाम, तुम्हारा चिड़चिड़ापन सा रहता है उसके। आप किसी का नाम रुद्र कर दीजिए, उसे क्रोध आएगा अधिक। अगर आप किसी का नाम भूला या इत्यादि रख देते तो उसका स्वभाव बहुत गहरा होगा, शांत स्वरूप है। तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव। इसी प्रकार से धुंधली के नाम का प्रभाव महाराज, नाम ही धुंधली है तो कर्म कैसा हो? तो अपनी पत्नी, सबसे प्रमुख समस्या थी उसकी पत्नी। अपनी पत्नी के कारण बड़ा दुखी रहता है, किंतु कुछ कहता नहीं था। समस्या क्या थी? क्योंकि उसने शास्त्र में एक लाइन पढ़ी थी जिसका बहुत बड़ा महत्व है और सत्यता में उसका बहुत बड़ा महत्व, और उसी के कारण जिस व्यक्ति ने उसे मान लिया जीवन में उसे कभी नर्क नहीं जाना पड़ेगा। लाइन कौन सी है पता है? तो कहते हैं यत्र नार्यस्त्व पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता विराजमान है। तो महाराज इसलिए वह अपनी स्त्री से कभी कुछ बोलता नहीं था। स्त्री जो करती वो ठीक, सोना करती वो ठीक।
किंतु उसकी स्त्री बहुत अच्छी थी, बस एक ही कमी थी उसके अंदर। लोक वार्ता रथा क्रूरा प्रयसो बहुजल बिगा सूरा जागृह कृत्यसो कृपणाम कलहत्या। क्या कहते हैं कि महाराज सब कुछ सही था, बस एक काम गड़बड़ था। क्या? तो गड़बड़ एक ही चीज थी कि महाराज उसकी स्त्री को बिना लड़ाई किए उसका खाना नहीं पकता था। लोक वार्ता मतलब महाराज पड़ोसी से जब तक झगड़ा ना हो जाए, चाहे खुद झगड़ा करे या पड़ोसी से वार्तालाप करा के उसका झगड़ा कराए, जब तक किसी का झगड़ा ना देख ले उसका खाना नहीं पकता। और उसके अंदर अच्छाई क्या थी? तो एक अच्छाई भी थी। क्या? तो कहते हैं कि सूरा चा गृह करते, घर का काम करने में बहुत निपुण। तो ये उसके अंदर अच्छाई भी थी। सूरा आचार्य करते सुप्रणाम समझती। एक अच्छाई होने के कारण, सब बुराई होने के कारण रोज घर पे कलह मची रहती है। किंतु दुर्भाग्यवश इतने अच्छे आत्मदेव जी का स्वभाव होते हुए भी बस एक चीज की कमी है, जिसके लिए आज दुनिया परेशान है, संतान की। इनके पास संतान की कमी है। महाराज कोई बालक नहीं। तो एक दिन एक वन में गए और वहां पर बैठ गए, गृह को त्याग दिया। गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, गृह को त्याग कर वन में चले गए। अब वन में गए तो महाराज तड़ागम समुद्री, तड़ाग का अर्थ होता तालाब, तालाब के समीप जाकर बैठ गए। पित्वा जलम त्वा रुदंती का, जल पीकर रोने लगे महाराज। अब रोने लगे तो चाहे संत का दुर्भाग्य मान लीजिए या आत्मदेव जी का सौभाग्य। एक संत महाराज बगल से जा रहे और संत महाराज जी ने आत्मदेव जी को रोते हुए देखा। मुखमंडल चमक रहा, बड़ी सी चोटी रखे हुए, जटा जैसे बाल रखे हुए। संत महाराज को लगा निश्चित भगवान को पाने के लिए रो रहा है। जाके पूछते हैं, अब भक्त के पास यदि भक्त जाए, भक्त के पास सामने भक्त रोए तो बड़ा कष्ट होता है। तो महाराज संत महाराज पहुंचे और पूछने लगे, कथम रोदसी विप्रत्वम तमकाते चिंता बलियसी वदत्तं सत्वरं मह्यं शस्य दुःखस्य कारणम्। महाराज किस कारण रो रहे हैं? वदत्तं सत्वरं मह्यं शस्य दुःखस्य कारणम्, आपके दुख का क्या कारण है? आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? किं ब्रवीमि दुखे दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदीया पूर्वजाप्तेयं तवोष्णमुपभुञ्जते। महाराज ऐसा क्या पाप कर्म कर दिया जिसके कारण आपको नारायण नहीं मिल रहे जो आप रोते हो? महाराज अब और तेज रोना शुरू करेंगे। अच्छा कोई इंसान रोता रहे और कोई छुए ना तो वो धीरे धीरे सुसक सुसक के रोएगा, पर अगर महाराज गलती से कोई चुप कराने वाला खो दिया तो फिर उसका रोना और तेज हो जाएगा, फिर उसका रोना शांत नहीं हो सकता, फिर बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार आत्मदेव जी की महाराज खूब तेज रोने लगे। अब जब रोने लगे तो सर पटकने लगे। आज महाराज जी ने कहा सर मत पटको, अपनी समस्या का हल बताओ। तो कहते हैं महाराज मेरे और मेरे पूर्व जन्म में इतने पाप कर्म किए हैं कि आपको क्या बताओ। मैं जो पेड़ लगाता हूँ पेड़ सूख जाता है, मेरी गैया के आज तक बछड़ा नहीं हुआ, कई वर्षों से नहीं हुआ। मैं जो फल मेरे हाथ में कोई देता है वो सूख जाता है। अरे यहाँ तक मैं अपने पितरों को यदि जल देता हूँ, यदि मैं अपने पितरों को जल तर्पण करता हूँ तो उनके भी नेत्रों से आंसू बह जाते हैं कि इनके बाद मुझे जल कौन देगा, मेरे कोई संतान नहीं। महाराज संत महाराज तो चिंता में पड़ गए, कारण आए थे हरिभजन करने को और ओटन लगे कपास। महाराज इन्होंने तो सोचा कि वो हरि भजन करने के लिए तो महाराज चलो कष्ट दूर कर दे, किंतु महाराज वो तो सांसारिक प्रेम में पड़े। तो कहते हैं कि चलो समझा दिया जाए थोड़ा बहुत। कहते हैं आप वैसे भी समझने से तो रहा नहीं, पर समझा दिया जाए।
तो कहते देखो पुत्र से किसी को सुख नहीं होता, आज तक किसी को सुख नहीं हुआ। संतते सगरम दुखम। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, एक दो नहीं, किंतु महाराज कपिल देव का ऐसा पाप किया कि 60 के 60,000 जलकर मुक्त हो गए, एक भी नहीं बचे। महाराज क्या करेंगे ऐसा पुत्र लेकर, कोई अर्थ है ऐसे पुत्र होगा। खूब समझाया तो आत्मदेव जी इस पर तर्क देते हैं, क्या देते हैं कि महाराज संतों को पुत्र की आवश्यकता नहीं होती, किंतु गृहस्थ बिना पुत्र के चलता भी नहीं, ये भी बात शास्त्र ही कहता है, ये बात भी हमारा शास्त्र कहता है। और महाराज सब बात छोड़िए, आप ये बताइए हमें पुत्र दे रहे या नहीं। उन्होंने कहा महाराज हम कैसे पुत्र दे सकते हैं। तो कहने लगे ठीक है आप पुत्र मत दीजिए, ना आपके चरणों में सर पटक के मर जाऊंगा और हत्या का पाप आपको लग जाएगा। अब संत महाराज ने कहा अच्छा फंस गए, इनको समझाने आए थे कि हरि का भजन करो और ये तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप दिए दे। तो आत्मदेव जी के लिए संत महाराज ने एक फल निकाला, और वह फल भी कोई ऐसा वैसा फल नहीं था, उनकी जीवन भर की कथाओं का सुनने का जितना फल था उन्होंने उस फल में डालकर दे दिया। जीवन भर की कथाओं के श्रवण करने का उनके पास जितना फल था उन्होंने उस फल में उस फल को डालकर दे दिया, और कहने लगे जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, निश्चित ही तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। सोचने लगे महाराज कोई नियम तो नहीं है। कहने लगे नहीं, ज्यादा बड़ा कोई नियम नहीं है, बस दूसरों का भूला नहीं चाहेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, इन सब चीजों में थोड़ा। अच्छा एक बात बताइए, जिसकी रोज की कोई शैली हो, अभी आप जो कह आप भोजन करना छोड़ देंगे, क्या छोड़ पाएंगे? कितने दिन छोड़ देंगे? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, इससे ऊपर नहीं, अधिक से अधिक महीने भर छोड़ देंगे, महीने भर के ऊपर नहीं जाते। महीने भर एक इंसान जल्दी व्यतीत हो जाता है, किंतु उसके बाद फिर गति तो होना नामुमकिन है। और महाराज उसकी तो 9 महीने की बात थी, जिस प्रकार से भोजन करती थी उस प्रकार से उसका नियम था पर डे किसी न किसी से लड़ाई करवाना था प्रतिदिन, चाहे खुद बड़ा उसी से करे या पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाए, उसे लड़ाई करनी रहती है। और महाराज ऐसे स्त्री को यदि आप कहोगी आपको दूसरों का भला करना है तो क्या वह कर पाएगी? महाराज आत्मदेव जी ने प्रसाद लिया, बड़े ही प्रसन्नता से घर आए और जोर जोर आवाज लगाने लगे, धुंधली ओ धुंधली बाहर आओ। धुंधली गेट खड़बड़ा गई, लगता है महाराज आज कोई बहुत महत्वदायी चीज लाए हैं, खूब लगता है कहीं से सोना चांदी दान में मिल गया होगा। बाहर निकला तो कहने लगे जी बताइए, तो कहने लगे हम तुम्हारे लिए फल लाए हैं। और धुंधली को क्रोध आ गया, अजी पहली बार फल लाए हैं क्या? जीवन में कभी कथा पूजा से फल नहीं लाते? कहने की देवी ये ऐसा वैसा फल नहीं है, यह फल बहुत महत्वदायी है, एक संत ने दिया और कहा इस फल को यदि आपने खा लिया तो आपके संतान हो जाएगी। अच्छा। सारा नियम बता दिया तो धुंधली थोड़ी घबरा गई और पति से कहा कि देव आप एक काम कीजिए, आप अपने कार्य में जाइए, मैंने भी स्नान ध्यान नहीं किया, स्वच्छता से पूजन करके मैं इस फल को खा लूंगा। आत्मदेव जी से अपने पूरे जीवन में यही एक गलती हो गई, आत्मदेव जी से अपने जीवन में यही एक गलती हो गई जिसका पश्चाताप उन्हें मृत्यु से देना पड़ा। कारण महाराज खा लेना, तो महाराज उनका अर्थ था कि सामने खिला देना और आपने कह दिया खा लेना, तो बहुत फर्क है। अब पत्नी ने फल को सामने रख लिया और महाराज बड़े ध्यान से देख रहे इस फल को। तब तक पड़ोसी किसी काम से आई उसके घर, तो कहती अरे बहन, जो ही इतना सुना तो खूब मुंह फुलाकर और बैठ गई। अभी तक तो हंस रही थी, सोच रही थी, अब तो महाराज मुंह फुलाकर बैठ गए। क्यों? क्योंकि वो फल ना खाना पड़ा। पड़ोसी आई, पड़ोसी ने पूछा क्या हुआ बहन, मुंह फुलाए क्यों बैठी है? तो कहते हैं काय बताए बहन, बड़ी समस्या है, हमारे पतिदेव ने ये फल दिया और कहा खा लो संतान हो जाएगी। तो पड़ोसी थोड़ी अच्छी थी, उसने कहा बहन अच्छी बात है, खा ले, क्या समस्या है?
अरे वांछित है एक संतान हो जाएगी। कहने लगे अच्छा बहन मैं खा तो लूंगी, पर एक बात बता, मैंने सुना है जब व्यक्ति गर्भवती होता है तो उसे भोजन नहीं होता। तो कहते हाँ ये बात तो सत्य है, इतनी भूख नहीं लगती। तो कहते वाह वाह, फलभक्षण गर्भस्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्विहितार्यं कथं भवेत्। जब मेरे पेट में बालक आ जाएगा, पेट में बालक आ गया मैंने मान भी लिया, तो जब मेरा भोजन कम हो जाएगा तो शक्ति क्षीण होने लगी, तो मेरे घर का काम कौन करेगा? तो कह लगे अपने नंद को बुलाना। कह लगे अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी नंद इतनी चट्टी है पूरा घर साफ कर देगी 9 महीने में। कहने लगे अच्छा, कहने लगी तो किसी नौकरानी को रख लेना। कहने लगे ये भी बात सही है, पर महाराज एक बात और बता। क्या? तो कहने लगी कि मैंने सुना है कि गर्भवती होने पर ज्यादा दौड़ भाग नहीं करते। तो बगल वाले ने कहा ये बात तो सही है, तो कौन सा तुझे रोज 2 किलोमीटर दौड़ना है, घर पे ही तो रहना। नौकरानी काम करेगी तो घर पे बैठी रही हो। कहने लगी बहन बैठी तो रहूंगी, पर मान ले गलती से घर पे आग लग गई तो सब तो भाग के जान बचा लेंगे, मैं बच जाऊंगी। और माना ही मेरा बालक यदि 9 महीने से 1 वर्ष भी रुक गया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। 12 वर्ष तो बहुत दूर की बात है, इसलिए मुझे वो नहीं खाना पड़ा। तो क्या कहती है सुनिएगा, जिस पति को ऐसी स्त्री मिल जाए महाराज उसका जीवन नरक हो जाए। लालने पालने दुखम प्रसूता या वर्तते बंध्या या विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। क्या कहिए, पहले तो जन्म देने में कष्ट, फिर पालने में कष्ट, लालने पालने दुखम दुख, लालन पालन में जो दुख, प्रसूता याश्च वर्तते, इससे बढ़िया तो महाराज एक बंध्या अर्थात जिसके कभी बालक ही ना हो, निसंतानी स्त्री और विधवा स्त्री बहुत सुख में। अर्थात वो स्त्री चाहती है कि मेरे पति भी मर जाए और मेरे बालक भी ना हो, मैं सुख से पूरे घर पे अकेले रहूं। और ये बात सत्य है, ऐसा हमारा मन चाहता है। सबका मन कि ये जो मन होता है ये सोचता है कि ये जो इंद्रियां हैं ये सोचती है ये जो मस्तिष्क रूपी पति है ये मर जाए। कारण महाराज मन ने कहा कि आज तो महाराज जाएंगे 5 स्टार होटल में और खूब अच्छा अच्छा भोजन करेंगे, 4-5 हजार रुपये खर्च करके आएंगे। फिर दिमाग में जाना स्त्री गर्भवती हो गई होगा। एक दिन बहन आई छोटी वाली, उसकी तो वो बहन थोड़ी गरीब थी, तो बहन ने सोचा कि क्या बात है, बहन पूछा तो बहन कहती है कि क्या बताऊं बहन, बड़ी समस्या है, बड़ी कष्ट में चल रही है। क्या कष्ट में चल रही है? तो कष्ट में बहन ये हूँ कि मेरे पास एक फल है जिसे मेरे पतिदेव ने कहा खा के तुझे बालक उत्पन्न हुआ। तो बहन को उसके धन की लालच थोड़ा अधिक थी, तो उसने सोचा था अपना एक बालक इसे दे दूंगी, इसके कोई बालक नहीं होगा, बड़ा होगा तो उसे बता दूंगी मैं तेरी माँ हूँ, इसका सारा धन मेरा हो जाएगा। छोटी बहन ने कहा अरे बहन इन सब चक्करों में मत पड़, बाबा के चक्कर में कहीं जादू टोना करके बस में कर लिया तो, मेरी इतनी अच्छी बहन है तू चिंता मत कर। अरे मेरे इतने बालक हैं, अभी मेरे गर्भ में भी एक बालक है, ये बालक मैं तुझे दे दूंगी। अरे बहन के लिए इतना नहीं कर सकती क्या? तो मेरा एक बालक ले लेना, बस मेरे पतिदेव को थोड़ा धन दे देना जिससे उनका मुख बंद हो जाए, और मैं प्रचार कर दूंगी कि मेरा 6 माह का बालक मर गया। और परीक्षण हेतु यह फल तू गाय को खिला दो। फल महाराज धुंधली तो धुंधली, जब नाम में ही अंधकार है तो बुद्धि में कितना अंधकार होगा। जब नाम में धुंधली है, अंधकार है, तो महाराज जीवन में कितना अंधकार होगा, बुद्धि में कितना अंधकार होगा। अब महाराज धुंधली ने फल गाय को खिला दिया और नाटक करने लगी, हाँ असर हो रहा है। और 9 माह बाद